तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड 2 सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि युहाओ और वोंग डोंग का फाइनली मीट अप हो चुका होता है और एक किस के साथ ही लास्ट एपिसोड भी एंड हो जाता है। वहीं आगे की स्टोरी मैं नॉवेल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओ भी वोंग डोंग को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और यह काफी हैरानी के साथ कहता है, तो बात ऐसी थी और जिस गॉडेस को मैं सपनों में हमेशा ढूंढता रहा वह असल में हमेशा से ही मेरे साथ थी। और फिर तांग वुटोंग कहती है, मेरे क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर एक वेश बदलने की सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपने फेस स्ट्रक्चर और वॉइस को बदल सकते हैं। वैसे तो यह बदलाव ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन तब भी इन बदलावों को बताना काफी मुश्किल होता है। और फिर युहाओ भी थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है, अब कोई हैरानी नहीं कि तुम पहले से अलग क्यों दिख रही हो और तुमने सच में इस चीज को मुझसे काफी अच्छी तरीके से छिपाए रखा था। तो तांग वुटोंग कहती है, मुझे माफ कर दो। तो युहाओ कहता है कि नहीं, तुम मुझे माफ कर दो, मैं ही इतना स्टूपिड था और तुम पहले ही कह चुकी हो ना कि मैं तुम्हारा इडियट हूँ, तो अब तुम इस चीज के लिए पछताना मत। तो तांग वुटोंग मुंह फेरते हुए कहती है, पहले मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन वैसे भी तुम्हारे पास तो जूजी है ना। तो युहाओ घबराते हुए कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और इसके अलावा जब हमने पहली बार स्पिरिट फ्यूजन को इस्तेमाल किया था तभी मेरे दिल में गॉडेस ऑफ लाइट ने अपनी जगह बना ली थी और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। और युहाओ की इस बात को सुनकर तांग वुटोंग कहती है, वो ऐसी बात है क्या? और फिर युहाओ तांग वुटोंग के हाथ को थामते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल यही बात है और इसके अलावा मेरी गॉडेस अब मेरे पास है। और फिर तांग वुटोंग युहाओ की तरफ देख के शर्माने लगती है और ये युहाओ को इडियट कहती है। और पिछले 2 सालों से युहाओ और तांग वुटोंग जो ये अलग थे, इस दौरान तांग वुटोंग ने युहाओ के प्रति अपनी फीलिंग्स को इसे दिखा नहीं सकती है और इसी वजह से ये युहाओ के पास गई जिससे कि ये अपने साथ युहाओ को क्लियर स्काई सेक्ट ले जा सके और इस उम्मीद में कि इसे इसकी फैमिली मेंबर्स का अप्रूवल मिल जाए। लेकिन इसी दौरान रास्ते में इसकी मुलाकात जूजी के साथ हो गई थी और तब वो पहली बार था जब इसे युहाओ को खोने का डर लगा। इसलिए जब ये लौट के श्रेक्स एकेडमी आई तो इसने अपने असली आइडेंटिटी के बारे में बेबे जियांग, ननन और जियाओ जियाओ को बताया, इस उम्मीद में कि इसे इनकी मदद मिल सके। और शुरुआत में ये युहाओ को सच्चाई बताने से पहले हाई लेवल स्पिरिट मास्टर्स के कॉन्टिनेंटल इंटर स्कूल स्पिरिट टूर्नामेंट को जीतना चाहती थी, लेकिन कुछ समय बाद इसे एहसास हुआ कि ये तब तक के लिए इंतजार नहीं कर सकती है और भले ही इनका रिश्ता कितना ही गहरा क्यों ना हो और जिन कंडीशंस की वजह से युहाओ को नहीं पता था कि ये एक लड़की है, तो इनके लिए लड़का लड़की का रिलेशनशिप रखना नामुमकिन था। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि ये इडियट उस हद तक भी स्टूपिड नहीं है और आखिरकार तांग वुटोंग को अपने इंतजार का मीठा फल मिल ही गया और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। और युहाओ कहता है, एल्डर सीनियर सिस्टर, एल्डर सीनियर ब्रदर, क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं और क्या अब ये इवेंट खत्म हो गया है? तो ये लड़की चौंकते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तो भूल ही गई थी। और इस तरफ हेडमास्टर यान मास्टर जुआन से कहते हैं, क्या हमें अभी ही उससे उस स्पिरिट सोल के बारे में पूछ लेना चाहिए? और तभी कुछ लड़के कहते हैं कि एल्डर सीनियर सिस्टर जरा रुको, क्या हम इन्हें अब भी चैलेंज कर सकते हैं? और इस लड़के की बातों को सुन के इस लड़की के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहती है, भैंस की टांग, क्या तुम पहले सो रहे थे? और तो और इसके अलावा क्या तुम लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस भी है कि तुम लोग युहाओं के खिलाफ जीत भी पाओ? और मैं क्लियरली तुम सभी को बता देती हूँ कि चैलेंज करने का समय पहले ही खत्म हो गया है। और लेकिन तभी ये लड़की रुक जाती है क्योंकि इसे तांग वुटोंग नाम पता ही नहीं होता है। तो पीछे से बेबे इसे वांग तांग वुटोंग नाम बताता है और फिर ये सभी को बताती है, वोंग डोंग और युहाओ सफल हो चुके हैं और सेंचुरी इवेंट की ये सबसे बेस्ट जोड़ी है और हम सभी ही दुआ करते हैं कि इनका रिलेशनशिप खुशियों से भरा हो हमेशा हमेशा के लिए। और इन दोनों के लिए सभी लोग ही काफी खुश होते हैं। और तभी एक और बंदा मास्टर जुआन के पास आके कहता है, जुआन, क्या हमें अभी ही युहाओ को ले आना चाहिए? तो दूसरा कहता है, बिल्कुल सही, वो स्पिरिट सोल काफी बेमिसाल है और अगर हमने इस बारे में उससे नहीं पूछा तो मेरी जिज्ञासा सच में मुझे झंझोट कर रख देगी। और इनकी बातों को सुनकर जुआन धीरे से कहते हैं,
हमारे पास दिन की कमी नहीं है। और फिर यह इन सभी को मना करते हुए कहते हैं, लोगों को तुमसे नफरत करने के लिए मजबूर मत करो। और वो लिटिल कपल्स अभी अभी ही सेटल हुए हैं, इसलिए अभी उन्हें थोड़ा अकेले समय बिताने दो। और कल सुबह सी गॉड पवेलियन आ जाना, हम सभी ही उससे इस बारे में साथ में पूछेंगे। और फिर हम इन दोनों को बाहर आए हुए देखते हैं। और तांग वुटोंग कहती है, युहाओ हमें इवेंट को देखने के बाद यहाँ से जाना चाहिए। तो युहाओ कहता है, मैं उसे नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। तो तांग वुटोंग कहती है कि तो फिर तुम्हारा मन कब तक भरेगा? तो युहाओ कहता है, कभी नहीं, मैं तो तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ। तो तांग वुटोंग थोड़ी सी उदास होते हुए कहती है, युहाओ मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुमसे अपने आइडेंटिटी को छिपाया था। और इसका जो मेन कारण है वो यह था कि और तांग वुटोंग कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही युहाओ कहता है, मैं समझता हूँ, और असल में मुझे तो इस चीज की खुशी भी है। और युहाओ की इस बात को सुनकर तांग वुटोंग हैरान हो जाती है और कहती है, खुशी कैसे है? तो युहाओ कहता है, हाँ बिल्कुल मैं खुश हूँ, क्योंकि अगर तुम एकेडमी के अंदर एक लड़की की तरह एंटर करती तो हमारे साथ आने के ज्यादा चांसेस नहीं थे। और तुम तो काफी ज्यादा सुंदर और आकर्षक हो, तो मेरे साथ एक ही रूम के अंदर रुकना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता, जिस वजह से हमारा रिलेशनशिप आज जो है वह नहीं होता। और शायद तक कि अब तक हम अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को डिस्कवर भी नहीं कर पाते। और युहाओ की इस बात पर तांग वुटोंग कुछ भी नहीं कहती है। और युहाओ कहता है, चलो ठीक है, अब हम सी गॉड पवेलियन चलते हैं। और तभी युहाओ इसके थोड़े मजे लेते हुए कहता है, तांग वुटोंग अब जाके मुझे समझ में आया कि जब तुमने एकेडमी के अंदर एंटर किया था तब तुम इतनी अजीब क्यों थी, जैसे कि बार बार तुम्हारा अकेले नहाना। और सच में तुम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी जब हम साथ में पहली बार सोए थे। और युहाओ की बातों को सुनकर तांग वुटोंग को गुस्सा आ रहा होता है और ये खुद से कहती है कि आखिर ये क्या कह रहा है। तो युहाओ कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम्हें याद है कि जब हमने पहली बार गोल्डन रोड की कोशिश की थी और हम दोनों ही काफी थकान की वजह से बेहोश भी हो गए थे, जिस वजह से हम अगले दिन क्लास के लिए लेट हो गए थे। और इस चीज के लिए टीचर ने हमें सजा भी दी थी। और यहाँ तक कि उन्होंने तो चिल्लाते हुए ये भी कहा था, क्या तुम दोनों डेटिंग वगैरह कर रहे हो? और मुझे लगता है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि असल में हम अब डेटिंग करेंगे। और तांग वुटोंग, वैसे तो ये बताओ, शुरुआत से तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर नहीं थी ना? तो तांग वुटोंग हंसते हुए कहती है, क्या तुम सीरियसली अब मुझसे ये पूछ रहे हो? और हाँ, बिल्कुल नहीं थी, और मैं सिर्फ एकलौती डॉटर हूँ। तो युहाओ कहता है, तो मतलब कि तुम उस टाइम से ही मैच मेकिंग की सेटिंग कर रही हो? तो तांग वुटोंग कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक नंबर के गधे हो। तो युहाओ कहता है, बिल्कुल सही कहा, मुझे यह तो पता होना चाहिए कि उस दिन तुमने जानबूझकर अपने मास्क को नीचे गिराया था, जिससे कि मैं उसे तुम्हारे लिए उठा सकूं, और यहाँ तक कि तुमने तो उसके ऊपर अपना नाम वांग क्वियर भी डाला था। और क्या तुमने ऐसा जानबूझकर किया था जिससे कि मैं सी गॉड के इवेंट को अटेंड करूं? और युहाओ की इन बातों से तांग वुटोंग पूरी तरीके से अनजान होती है और इसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। और ये कहती है कि कौन सा नकाब और वांग क्वियर, आखिर तुम यह किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? तो युहाओ कहता है, ओ अब तो तुम यहाँ तक कि बेवकूफ वाली जैसी भी एक्टिंग कर रही हो। और मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब मैं एकेडमी के अंदर घुसा ही था, तब तुमने लड़कियों के कपड़े पहन रखे थे और एक नकाब भी। और जब तुम मेरे पास से गुजर रही थी तब तुम्हारा नकाब नीचे गिर गया था और तो उसके ऊपर वांग क्वियर भी लिखा था, और तुम तुरंत ही वहाँ से चली गई। और यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारा पीछा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और युहाओ की बातों को सुनकर तांग वुटोंग थोड़ी सी चौंक सी जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता हो? और क्या तुम कंफर्म हो कि तुम मुझे इमेजिन नहीं कर रहे थे? तो युहाओ कहता है कि शायद यह पूरी तरीके से नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी गॉडेस को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था। तो शायद मैंने इस तरीके की चीजों को इमेजिन करना शुरू कर दिया होगा। और वैसे तुम आज रात कहाँ सोने वाली हो? मेरे साथ चलोगी या फिर कहीं और? तो तांग वुटोंग कहती है कि आखिर यह तुम क्या कह रहे हो? ये पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा सिर्फ ऐसा शादी के बाद ही कर सकते हैं। तो युहाओ हंसते हुए कहता है, आखिर यह तुम क्या सोच रही हो? मैं तो साथ में कल्टिवेट करने की बोल रहा था। तो तांग वुटोंग थोड़ी से गुस्से से कहती है, आंसर अभी भी वही है, और किसे क्या पता कि तुम कुछ करने वाले हो, तो इसलिए तुम अकेले जाकर सो जाओ। तो युहाओ कहता है, लेकिन अब भी मेरे पास काफी कुछ है तुम्हें बताने को है।
तो तांग वुटोंग कहती है चलो फिर हम कल बात करते हैं, और क्या तुम इस इवेंट के बाद थके नहीं हो। जिसके बाद ये कहती है मेरी इच्छा इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मेरे अपीयरेंस से मुझे चाहो, और तो और मैं अपने अपीयरेंस की वजह से इवेंट के दौरान तुम्हें मुसीबत में भी नहीं डालना चाहती थी। लेकिन आखिरकार अब सब कुछ सेटल हो ही गया। लेकिन अब मैं नहीं जानती हूँ हमारे बीच में अब और भाईचारा है या नहीं, या फिर अब हमारे बीच में रोमांटिक फीलिंग्स है, और अब हम दोनों को ही एक दूसरे की नई आइडेंटिटी को स्वीकार करने के लिए अभी और भी समय की जरूरत है। और चलो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, और मुझे भी थोड़ा समय दो, और ना सिर्फ मुझे बल्कि अपने आप को भी थोड़ा समय दो। और तांग वुटोंग की इस बात पर युहाओ कुछ भी नहीं कहता है। तो तांग वुटोंग कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो युहाओ कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल सही हो, और इस दुनिया के अंदर सिर्फ तुम एकलौती है जो मुझे सबसे ज्यादा समझती है। और हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हमारे रिलेशनशिप को अभी और भी ज्यादा समय की जरूरत है बदलने के लिए। लेकिन और तभी तांग वुटोंग हैरान होते हुए कहती है लेकिन क्या। और फिर युहाओ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है लेकिन अगर तुम मुझे ये अभी बता रही हो तो इसका मतलब तो हुआ ना कि तुम मुझे किसी ठरकी की तरह ट्रीट कर रही हो। तो तांग वुटोंग भी इसे चिढ़ाते हुए कहती है हाँ बिल्कुल सही, तुम एक नंबर के ठरकी हो, बहुत बहुत बड़े वाले ठरकी हो, और अब मैं यहाँ से चलती हूँ, बाय बाय। और इतना कह के तांग वुटोंग यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से युहाओ पीछे से आके इसे बाहों में भर लेता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टूपिड कहने की, क्योंकि तुम भी तो कितनी स्टूपिड हो, और क्या तुम मुझे समझती नहीं हो कि मैं तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं करूँगा, और मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तो तांग वुटोंग कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हें करना ही होगा, और शायद तुम्हें यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी भर इंतजार भी करना पड़े। तो युहाओ कहता है तुम्हारे लिए तो मैं करने के लिए तैयार भी हूँ। और तभी तांग वुटोंग युहाओ को एक पाउच दे देती है, जिसे देखते हुए युहाओ कहता है आखिर यह क्या है। तो तांग वुटोंग कहती है कि यह तो मुझे भी नहीं पता है, और फर्स्ट डैड ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा था, और कहा था कि अगर मैं तुम्हें स्वीकार कर लेती हूँ तो इस पाउच को मुझे तुम्हें दे देना होगा, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी नहीं देखने दिया कि इसके अंदर क्या है। तो युहाओ इस पाउच को खोलते हुए कहता है ये तो काफी अजीब है, और आखिर क्लियर स्काई सेक्ट के सेक्ट लीडर मुझे क्यों पाउच देंगे। और तभी तांग वुटोंग काफी चौंकते हुए युहाओ को रोकने लगती है और कहती है कि युहाओ इसे मत खोलो, अभी तुम इसे किसी भी हालत में नहीं खोल सकते हो, क्योंकि अगर तुम इसे खोलते हो तो ये टूट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डैड ने इसके ऊपर अपनी मेंटल सील लगा रखी है। इसलिए अगर तुमने इसे फोर्सफुली खोलने की कोशिश की तो अंदर जो भी चीज है वह टूट जाएगी, और एक बारी जो तुम्हारी मेंटल पावर एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाए तो तुम उनकी सील को तोड़ के इसे ओपन कर सकते हो। तो युहाओ इसे देखते हुए थोड़ी हैरानी के साथ कहता है तो ये एक मेंटल सील है, और फिर युहाओ अपनी मेंटल पावर से इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह इसे नहीं खोल पाता है, और ये थोड़ा उदास होते हुए मन में कहता है कि सेक्ट लीडर का कल्टीवेशन तो वास्तव में काफी अमेजिंग है, और वर्तमान में मेरे लिए पूरी तरीके से नामुमकिन है इस सील को ब्रेक करना, और मेरे कल्टीवेशन की जो स्पीड है उसके हिसाब से मैं इसे स्प्रे टेम्परर पर पहुंच जाने के बाद ही खोल पाऊंगा। तो दोस्तों अब आप सभी लोग बताइए कि इस पाउच के अंदर क्या है। जो सही कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को जरूर से पिन करूंगा, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।